उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल आज विकास के हाईवे से जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से अहम है, बल्कि सामरिक रूप से भी काफी अहम है। एक्सप्रेसवे पर करीब 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी भी बनाई गई है, ताकि इस पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी उतर सके। पूर्वांचल के 9 जिलों से गुजरने वाला एक्सप्रेसवे बीजेपी के लिए वोटों का रास्ता आसान बना सकता है। भारतीय वायुसेना के जंबो जेट विमान C-130J ने जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास का नया रास्ता खुल गया। इसी जंबो जेट विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वांचल के गाजीपुर से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ 39 महीने में बनाकर तैयार कर दिया। हमारे अभिभावक, हमारे मुखिया, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किया। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताया। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ यूपी को विकास की नई राह पर नहीं ले जाएगा, बल्कि देश की सैन्य ताकत को भी नई रफ्तार देगा। आप सोच रहे होंगे कैसे? आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर करीब 3 किलोमीटर का एक एयर स्ट्रिप भी तैयार किया गया है, जिस पर वायुसेना के लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह एयर स्ट्रिप सुल्तानपुर जिले में बनाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर एयरफोर्स ने शानदार एयर शो का आयोजन किया। एक एक कर वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान से कलाबाजियां दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयर शो को देखा। आसमान में गर्जना के साथ वायुसेना के विमान अदम्य क्षमता और शौर्य का प्रदर्शन करने के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्षमता को भी परख रहे हैं। कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण को भी साधने की कोशिश की है।
पूर्वी यूपी की 156 विधानसभा सीटों पर बीजेपी इस एक्सप्रेसवे के जरिए अपने वोट बैंक को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के विकास का एक बड़ा मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ अपने घरों का विकास करती थी, पूरे यूपी का नहीं। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए पिछली सपा सरकार पर भी हमला बोला। और प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के बाद पूर्वांचल में सियासी समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और एयर शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस एयरफोर्स के विमान C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान में सवार होकर लौट गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से गुजर रहा है। लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ, बलिया, गाजीपुर। लखनऊ से आगे बढ़ने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की राह में पूर्वी यूपी के कई जिले विकास के पायदान पर काफी पीछे थे। अब इस 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद इस इलाके की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा बनाए जाने की भी बात की जा रही है। यानी आने वाले दिनों में इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से उद्योग और रोजगार भी बढ़ने की संभावना है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, सुल्तानपुर। तो आइए अब आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आंकड़े जो हैं वो ड्रोन शॉट्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कितना फायदा होगा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। इसकी लंबाई देखिए है 341 किलोमीटर और ये 9 जिलों से होकर गुजरता है। अभी इसे 6 लेन का बनाया गया है, लेकिन इसका विस्तार करके हो सकता है आने वाले दिनों में इसे 8 लेन का भी कर दिया जाए। जो वाहनों की रफ्तार है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन इस पर। फ्लाईओवर हैं 18, रेलवे ब्रिज हैं 7, छोटे पुल हैं 118, अंडरपास हैं 271। तो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है और उसका उद्घाटन भी हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य यूपी के लोगों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फायदा उठा सकेंगे। आपको बता दें कि जो लोग ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर आएंगे उनके लिए कम से कम 4 घंटे की बचत होगी। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर आपको एक बार ऐसा लगेगा कि आप विदेश के किसी हाईवे को देख रहे हैं, लेकिन यह तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। उद्घाटन के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने का खिताब भी मिल गया। 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के 9 जिले सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहां से पूर्वांचल का सबसे अंतिम जिला गाजीपुर अब सीधे जुड़ गया है। लखनऊ से गाजीपुर तक तैयार यह एक्सप्रेसवे वैसे तो 9 जिलों को जोड़ेगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि इसका फायदा पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी तक की जनता को होगा। आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद कहां से कितनी दूरी कम हो जाएगी और कितना समय बचेगा। पहले लखनऊ से गाजीपुर जाने में करीब 8.5 घंटे लगते थे। लखनऊ से रायबरेली होते हुए NH-19 से यह सफर लगभग 408 किलोमीटर का था और कई बार जाम के चलते लोगों के सफर का समय बढ़ जाता था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यह दूरी 341 किलोमीटर हो गई है और यात्रा 5 घंटे कम होकर सिर्फ 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। सिर्फ लखनऊ और गाजीपुर के लोगों को ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फायदा नहीं होगा। जो लोग गाजीपुर से दिल्ली या नोएडा सड़क के रास्ते आना चाहते हैं उन्हें भी फायदा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पहले ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर आने में 13 से 14 घंटे लगते थे। अब यह समय घटकर सिर्फ 9 से 10 घंटे हो जाएगा। अगर आप ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर जाना चाहते हैं तो आपको पहले यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा आना होगा, जिसमें 3 घंटे लगेंगे। इसके बाद 3 घंटे में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लखनऊ पहुंचेंगे और फिर लखनऊ से गाजीपुर के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आएंगे।
इस तरह ग्रेटर नोएडा से गाजीपुर 10 घंटे में आ सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक शहर अयोध्या की दूरी भी कम कर देगा। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के जिलों से अयोध्या आना और भी आसान हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से जब आप 80 किलोमीटर आएंगे तो अयोध्या का भी यहाँ पर एक कट दिया गया है और यहाँ से अयोध्या मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से अयोध्या पहुंचना और ज्यादा आसान हो जाएगा, जो लोग पश्चिमी यूपी से आ रहे हैं या फिर किसी और हिस्से से यात्रा कर रहे हैं। दरअसल ये जो 80 किलोमीटर यात्रा पर कट दिया गया है, ये जगदीशपुर अयोध्या नेशनल हाईवे में जाकर ये एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ से मात्र 1 घंटे में अयोध्या पहुंच सकते हैं। 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और यूपी में सीटें हैं 400 की। इस एक्सप्रेसवे के रास्ते पूर्वांचल की 156 सीटें भी हासिल कर ली तो मैजिक नंबर पक्का हो जाता है। यूपी का चुनावी इतिहास बताता है कि जो पूर्वांचल में जीता वही यूपी में जीता। शायद इसी वजह से योगी आदित्यनाथ के हिस्से का क्रेडिट लूटने की कोशिश में है अखिलेश यादव। अपने अध्यक्ष के आदेश का पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फीता काटकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सांकेतिक उद्घाटन करने की कोशिश की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल भी चलाई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राजनीति का हाईवे बनाने में समाजवादी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके कार्यकर्ता 16 नवंबर को एक्सप्रेसवे पर साइकिल दौड़ाएंगे और सांकेतिक उद्घाटन करेंगे। दरअसल अखिलेश यादव ऐसा दावा करते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनके कार्यकाल की उपलब्धि है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। अखिलेश यादव को जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में उद्घाटन स्थल के मंच से ही परिवारवाद और विकास के कामों में ढिलाई को लेकर बिना नाम लिए अखिलेश यादव को घेरा। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र सरकार के कामों में ढिलाई बरतने का भी आरोप लगाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं, उसकी सच्चाई 2 तस्वीरों के जरिए बताते हैं। 22 दिसंबर 2016 यानी आज से करीब 5 साल पहले उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आनन फानन में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। चुनाव तारीखों के ऐलान से करीब 15 दिन पहले शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था। वक्त की कमी थी, लिहाजा ये नींव लखनऊ में विधान भवन के सामने रख दी गई। एक्सप्रेसवे को भी अपनी पार्टी का नाम दिया था अखिलेश ने। पूर्वांचल के आगे समाजवादी जोड़ा था, सिर्फ नींव ही रखी थी, काम शुरू नहीं किया था। लेकिन 2017 में सरकार योगी की बन गई। उसके बाद जुलाई 2018 में योगी सरकार ने आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखवाई और सिर्फ 39 महीनों में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। तो क्रेडिट वॉर चल रहा है और आपको बता दें इस एयर स्ट्रिप के पास ही एक जनसभा की तैयारी भी कर रहे हैं अखिलेश यादव। जो भी हो, विकास की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से ये एक्सप्रेसवे बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन सियासी जमीन किसकी मजबूत होगी ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.